हेलो, गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड्स। ओके, लेक्चर 1 में हम लोग काफ़ी सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो आज फिर से मैं थोड़ा प्रॉब्लम ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जितना प्रॉब्लम करेंगे आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रॉब्लम। एक मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। आप इसको हम मॉडिफाई करेंगे, sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 दैट इज cos x बाई 2, 1 प्लस cos x मीन्स cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू ये हो गया डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये दो कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें रह जाएगा tan x बाई 2, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, यानी कि हाफ क्रॉस 1 इज इक्वल टू हाफ। दिस इज द आंसर। हमने ये सब sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये सब मल्टीपल 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसमें हम ये अप्लाई कर दिया, निकल गया। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर ले डी बाई डी एक्स। अब इसको हम इस हिसाब से लिखेंगे, ट्वाइस एक्स डॉट टू 1 प्लस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर, इस हिसाब से लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, इसमें 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या कर दिया, पुट ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा हमने इसमें, तो इसमें क्या मिलेगा अभी, साइन इनवर्स ये हो गया साइन ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गया ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर चला गया डी बाई डी एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x, दैट इज tan इनवर्स 2 टू द पावर x हो गया। तो इज इक्वल टू 2, तो इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, 1 प्लस 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर। फिर से आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, 2 टू दी पावर x को। तो इज इक्वल टू 2 1 प्लस 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर डॉट ट्वाइस x को डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस x डॉट लॉग बेसी 2, ये आंसर हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चलिए और एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं। तो देखिए मैंने ये प्रॉब्लम ले लिया, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको हम कैसे करेंगे, 5x बाई 13 प्लस 12 बाई 13 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो अभी फिर से डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x डॉट रूट 1 माइनस 513 के बजाय 1 बाई 12 13, आप इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आपको निकल जाएगा। आप देखिए 5 बाई 13 के प्लेस में मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 बाई 13 ही निकलेगा। तो इसमें डी बाई डी एक्स ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाई 13, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाई 13 हो गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक एक करके डिफरेंशिएट कर लीजिए।
तो ये कांस्टेंट हो गया, इस टर्म को हमने 0 लिख दिया, 1 बाय साइन स्क्वायर दैट इज 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इसको हम लोग अरेंज किया है, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं है, तो इसको हम लोग अरेंज ऐसे कर दिया। इसको याद रखिए, ये प्रॉब्लम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए और एक तो प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। इफ ये दिया हुआ है x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, वी हैव टू सॉर्ट इट, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन x रूट 1 प्लस वाई, वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको अगर इफ यू डिफरेंशिएट डायरेक्टली देन यू विल नॉट फाइंड द आंसर। टू प्रूव दिस रिजल्ट आई विल गो इन ए डिफरेंट वे, दैट इज आप इस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर स्क्वायरिंग कर दीजिए 6, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आप इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस इसको आप कॉमन ले लीजिए एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब अभी हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको x माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये रह गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। Since x minus y is not equal to 0, that is यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज आपको यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अभी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये गो एंड डिफरेंशिएट ना। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अभी u बाई v फॉर्मूला में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्रॉस 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 प्लस 0, डिफरेंशिएट कर लो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आप लोगों के लिए, ये आंसर निकल गया। ये 4 मार्क्स आपको मुट्ठी में आ गया, 4 मार्क्स। अब इसको कैसे किया जाता है आपको इसको याद रखना पड़ेगा। मैं पहले ही बताया कि आप अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर ये आएगा नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से जाना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस मेथड। आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अगेन आप फिर से अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आंसर नहीं आएगा, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको करने के लिए, आंसर निकलने के लिए आप कैसे करेंगे इसको थोड़ा याद रखिए। ऐसा प्रॉब्लम ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देता है। मैं सॉल्यूशन इधर से लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। इसमें से x निकाल लीजिए आप, cos y cos a प्लस वाई। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीजिए आप इसको, सॉरी अब हम लोग जितना किए थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे ना, अभी x है तो इसमें आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर लीजिए इसको। दिस इज तो
अभी ये u बाई वी फॉर्मूला में आ गया। आप इसको एक बार u डॉट वी फॉर्मूला में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप इसी हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। आई थिंक यू नो दिस u बाई वी फॉर्मूला, तो आप इसमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। कॉस वाई को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई। अगर आप डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई डॉट डी बाई डी वाई, फिर से आप डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए प्लस वाई को। तो अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो यानी कि कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस वाई साइन ए प्लस वाई। इसको क्या होगा, ए को 0 वाई को 1। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें अब इस दोनों टर्म को पहले लिख लीजिए, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब इसको देखिए, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, यानी कि क्या हो गया, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया। ऊपर में आ गया साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इधर में देखिए आप dx बाई dy हो रहा है, तो आप इसको आप अभी चेंज कीजिए, dy बाई dx कर दीजिए। देखिए आंसर खुद ब खुद निकाल, दिस इज द आंसर। ओके, अब इसको फिर से यहाँ में आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, इसको इसके लिए चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से। कोई बात नहीं है, पहले तो हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया था, अब हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब घर में प्रैक्टिस कीजिए ये सब प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम। आप एक दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ दिस देन वी हैव टू सॉल्व इट दिस। आप अगर आप इसको कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू मैंने साइन फाई ले ली। तो आप देखते हैं इसको कैसे होता है। यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा साइन फाई हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, ये हो गया a साइन थीटा माइनस साइन फाई। दिस इज नाउ कॉस सी प्लस कॉस डी एंड साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला में आपको इसको क्या है वो फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था याद है, 2, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आई एम यूजिंग कॉस सी प्लस कॉस डी, अगेन ए क्रॉस, इसमें भी आप साइन सी माइनस साइन डी होगा, क्या है 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 देन साइन थीटा माइनस 5/2। Here I am using cos c plus cos d and again here I am using sin c minus sin d। तो आप ये देखिए
2 कैंसिल हो गया, ये चला गया, तो क्या रह गया इसमें हमें cos थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a डॉट साइन थीटा माइनस 5/2 हो गया। तो इसमें आपको cot थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्मॉल a, ये आंसर आप लोगों के लिए आ गया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? दिस एम्प्लाइज थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a, दिस एम्प्लाइज थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। ओके, तो थीटा माइनस 5 ये क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x, 5 मतलब होगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2 कॉट इनवर्स है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये चला गया 0, दिस इज कांस्टेंट। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, दिस एम्प्लाइज। तो आप यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, ये सब में आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही है, इसमें आप x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन फाई, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ये आंसर आएगा। मैं पहले as I have already told you, if you differentiate directly then the answer will not come out, so therefore we have to think in a different way। ये सब आप जितना एक्सरसाइज जितना प्रैक्टिस करेंगे घर में, उतने ही आप लोगों को आराम से आप ये सब सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो चलिए फिर से और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, दूसरा प्रॉब्लम। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। अब इसमें सब दिया हुआ है, आपको आंसर भी दिया हुआ है, आपको इसको डिफरेंशिएट करके जस्ट यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे? चलिए शुरू करते हैं। ये तो u डॉट v में आ गया, इज इक्वल टू d/dx ऑफ x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, ये कांस्टेंट हो गया, इसको आप निकाल दीजिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a। ओके, तो दिस हाफ कांस्टेंट आप निकल लीजिए, इसको ये u डॉट v में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। x d/dx ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ x, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस a²/2, इसको आप साइन इनवर्स x/a, ये क्या होगा डिफरेंशिएट करने से 1 माइनस x/a होल स्क्वायर d/dx ऑफ x/a हो गया, इज इक्वल टू हाफ x, इसको रूट x में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको आप रूट x में डिफरेंशिएट कीजिए, x इज इक्वल टू 1, ये हो गया, प्लस a²/2, इसको अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर में आ जाएगा a, नीचे में आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट। ओके, तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x/a, दैट इज 1/a हो जाएगा। तो आप अभी इसको क्या करेंगे?
इज इक्वल टू हाफ x 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस ट्वाइस एक्स आ जाएगा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ए कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा ये सब करने के बाद मिलेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये 2 कैंसिल गया, हाफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, देखता हूँ मैं क्या निकलता है। माइनस एक्स स्क्वायर ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि कहाँ से अभी 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप अभी इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ में कीजिए ना, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसके यहाँ में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लगभग आंसर आ ही जाएगा। अभी ऊपर में हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप काफ़ी टाइम्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस सो मेनी टाइम्स एट योर होम, ओके, सो दैट यू कैन कन्वर्ट इट द होल थिंग्स इनटू योर एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक खुद ब खुद आपसे निकल जाएगा। ये सीबीएसई में दिया हुआ एग्ज़ाम क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों के लिए कर दिया इसको। चलिए और एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। ओके, लेट्स हैव अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप इसको फिर से सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू ये क्या है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा प्लस 4 इसमें होगा cos थीटा बाय 5। क्यों किया, पुटिंग x इज इक्वल टू मैंने साइन थीटा पुट कर दिया इसमें। अब देखते हैं इसको क्या होता है। cos इनवर्स साइन थीटा डॉट 3/5, इसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं cos थीटा डॉट 4/5। अब इस हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए फिर से आप लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 ले लीजिए। देयरफॉर इट विल बी cos अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 4/5 हो गया। तो इसको साइन थीटा साइन अल्फा प्लस cos थीटा
कॉस अल्फा हो गया, तो दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस अल्फा हो गया। व्हाट इज द आंसर? थीटा माइनस अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू थीटा कितना है? साइन इनवर्स एक्स। अल्फा कितना है? साइन इनवर्स 3/5। तो दिस इम्प्लाइज आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इससे, dy by dx is equal to sin inverse x root 1 minus x square minus this is equal to 0. This is constant. So what will be the answer? Root 1 minus x square. This is the answer. Okay, I think you understand. तो आप हिसाब से इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सब ये डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं आता ये सब प्रॉब्लम, इसको आपको पुट करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क जैसा दे देता हूँ, आप लोग घर में जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? इसके लिए आपका करना प्रॉब्लम एक ही है, पुट एक्स इज इक्वल टू आप इसको टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। तब क्या होगा देखिए, अगर आप इसमें साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन twice theta, that is twice theta, that is 2 tan inverse x, ये निकल गया। ओके, तो दिस implies dy by dx is equal to 2 d by dx ऑफ ये हो गया tan inverse x। tan inverse x अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रॉब्लम हो गया। इसका सेम आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये भी पुट कीजिए, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको भी कर लीजिए आप। इसमें भी पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा कर लीजिए, वो भी आंसर निकल जाएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस इज सेम। इसके लिए सॉरी साइन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा? इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा, इसमें पुट किया, क्या पुट किया? पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज साइन इनवर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया कॉस ट्वाइस थीटा। तो आप ये तो कॉस हो गया, इसमें साइन है, तो आप इसको एक काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस हिसाब से लिख लीजिए ना, दैट इज π/2 माइनस ट्वाइस थीटा। दिस इज द अनदर आंसर। नाउ यू गो एंड डिफ्रेंशिएट, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, खुद ब खुद निकल जाएगा। चलिए मैं और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, देखा दे, थोड़ा सा हिंट्स दे दूँगा मैं उसको। जैसे f(x) इज इक्वल टू लॉग रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अगर ये प्रॉब्लम देते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? आप रूट एक्स फॉर्मूला में जाएंगे तो ये काफ़ी सारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो आप इसमें एक काम कीजिए, लॉग मैं आपको दिखा देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसको आप इस हिसाब से लिख लीजिए, हाफ लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, अब इस हिसाब से लिख लीजिए। तो इक्वल टू ये हो गया हाफ, ये लॉग
आपको पता है ना log बेस सी m बाई n का मतलब क्या है, log बेस सी m माइनस log बेस सी n। तो ये हो गया log बेस सी 1 प्लस साइन x log बेस सी 1 माइनस साइन x। अब ये हो गया। आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स अगर आपको निकलना है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हाफ। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कर लीजिए। तो इक्वल टू इसमें आंसर क्या निकलेगा, हाफ में एक बार में कर देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, इसको फिर से डिफरेंस, इसको x इमेजिन किया, इसको भी इमेजिन किया x के हिसाब से, इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस आ जाएगा cos x। आप इसको भी कर लीजिए 1 माइनस साइन एक्स, फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए 0 माइनस cos x। बाकी का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप कैलकुलेशन इसमें कर लीजिए। तो चलिए जितना हो सके मैं उतना कर दिया, ठीक है। दो एक और है होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। चलिए फिर से होमवर्क में दे देता हूँ आप लोगों के लिए। आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क। आप इस दोनों प्रॉब्लम को घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हो सके मैंने उतना कर दिया आप लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इससे। काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आप इसको इमेजिन करने का तरीका सीखिए बस, बाकी कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन टॉपिक अभी इसमें ही ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। आप लोग घर में बुक लेके प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी इसको फ़ायदा मिले। तो सी यू टिल देन, बाय बाय।